सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज जिसमें हम लोग जो भी एक्सप्रेशन दिया है इसको इवैल्यूएट करना है, पर आपको सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स जो मैंने सिखाए कि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस इनटू डिवाइड और मॉड को है, उससे कम प्रेसिडेंस है प्लस और माइनस का। ठीक है, इसमें भी और ज्यादा प्रेसिडेंस है ब्रैकेट्स का, अगर कहीं ब्रैकेट मिल गए तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस ब्रैकेट को देना है, उससे भी ब्रैकेट से कम प्रेसिडेंस है टाइप कास्टिंग का, अगर कहीं टाइप कास्टिंग करी दिखती है, जो कि अभी इसमें इस पूरी एक्सरसाइज में कहीं भी नहीं। सो आप तो इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करोगे, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस ब्रैकेट्स, देन प्रेसिडेंस इनटू डिवाइड मॉड, उससे कम प्रेसिडेंस प्लस और माइनस। अब इनटू डिवाइड मॉड या प्लस माइनस अगर एक साथ आ रहे हैं तो इनमें से कौन सा पहले सॉल्व करें, जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में, सेकंड वाले में या फर्स्ट वाले में, तो कौन सा वाला डिवीजन पहले करें, तो यू विल ऑलवेज हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां पे ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, सिर्फ इतने से रूल्स ध्यान रखने हैं, और जो मॉड ऑपरेटर भी अभी हमने उसके पहले जस्ट पढ़ा वो सब चीजें, और जो जो चीजें अभी तक सिखाई वो सब काम में आ जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद ध्यान से मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पे मानो इस एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसमें एक वैल्यू 4.5 जो डबल टाइप की है, बाकी सब इंटीजर है, तो यहां पे एक रूल ध्यान रखना, इन सबको डबल मत बना देना। जैसे जैसे सॉल्व करते जाओ, जब जरूरत पड़े बस उसी को डबल बनाना है। जैसे यहां पे सबसे पहले क्या चीज सॉल्व होनी चाहिए, ये वाला प्लस चलेगा, ये वाला डिवाइड चलेगा, या ये वाला डिवाइड चलेगा, विच वन, फर्स्ट डिवाइड और सेकंड? 4.5 डिवाइड वाला, फर्स्ट डिवाइड फर्स्ट वाला 4.5। ओके, तो पहला वाला 4.5 डिवाइड 3 ये चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। सो 4.5 डिवाइड बाय 3 सबसे पहले ये चलेगा, तो सबसे पहले बस 3 को 3.0 बनाना, पूरे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों, इससे क्या फर्क पड़ेगा, अपने आप सीखने को मिलेगा, अपने आप समझ में आएगा जब अपन ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तुम्हारे आंसर्स जब गड़बड़ होंगे, अगर तुमने रूल्स फॉलो नहीं करे तो। जो मैं बता रहा हूं बस वो रूल फॉलो करो कि पूरे एक्सप्रेशन को डबल में कन्वर्ट मत कर देना पहले से, जब जब जरूरत पड़ते जाए, जैसे सिर्फ इतने को सॉल्व कर रहे हो पहले, तो सिर्फ 3 को प्रमोट करके डबल बना लो बस। ठीक है, फिर बाद में जो आंसर आएगा इसका, जैसे मानो इसका आंसर आएगा 1.5, सो अब 1.5 डिवाइड बाय 2 जब करोगे तो 2 को उस टाइम पे डबल बनाना। सर क्या फर्क पड़ जाता है अगर हम एक साथ कर लें, हो सकता है कोई फर्क ना पड़े इस वाले आंसर में, इस वाले क्वेश्चन में आंसर निकालने में हो सकता है कोई फर्क ना पड़े, लेकिन आगे चल के गारंटीड पड़ेगा। ठीक है, सो रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इस तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। मैंने यहां पे लिखा 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4। अब सबसे पहली चीज तो ये बता रहा कि आलस मत खाना बिल्कुल भी, अगर थोड़े से स्टेटमेंट ज्यादा लिखने पड़े तो मत डरो, एक साथ दो ऑपरेशन परफॉर्म मत करो, कंपाइलर भी नहीं करेगा, कंपाइलर भी एक एक ऑपरेशन एट ए टाइम करता है। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, अब पहले ये डिवीजन करूं कि सेकंड वाला डिवीजन करूं, या पहले पहला वाला 12 डिवाइडेड फर्स्ट बाय वाला 5। 12 डिवाइडेड बाय 5। प्लस तो नहीं कर दूं पहले 5 प्लस 8? नो सर। ओके, नो सर, सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर इनटू डिवाइड मॉड, और उसके बाद प्लस माइनस का प्रेसिडेंस होता है। तो लेट्स डू दी डिविजन्स फर्स्ट। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाय 5, 12 इज इंटीजर, 5 इज इंटीजर, आंसर शुड बी इंटीजर, तो 12 को 5 से डिवाइड करने पे आई विल गेट 2.4 समथिंग। ठीक है, तो मुझे मिलेगा लेकिन सिर्फ 2, क्योंकि मुझे आंसर इंटीजर में चाहिए, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 ऐसा कैसा लिख दो। अब पहले 8 डिवाइडेड बाय 4 करो, 2 प्लस 8 बाय 4 इज 4 2 जा 8, सो 2 प्लस 2 इट इज 4। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, मैंने सिर्फ इसीलिए सॉल्व करके दिखाया क्वेश्चन नंबर 1। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में? नो सर। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को फटाफट से सॉल्व करो, आंसर कोई नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूं जवाब देगा। ठीक है, फटाफट से सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो द आंसर इज लाइक दिस। ये तो बहुत इजी था, बिल्कुल ऊपर वाले पैटर्न पे था, इसलिए इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं गई। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका आंसर 19 हो गया। नेक्स्ट वन फटाफट से सभी सॉल्व करें और मुझे सॉल्यूशन बताएं। सर हो गया फेज। ओके हो गया सर, सोनिया। ओके,
इस वाले सर क्वेश्चन तरुण हो गया सर। ओके इस वाले क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा क्योंकि यहाँ पे अपने ब्रैकेट्स का भी यूज़ करा है, प्लस यहाँ पे कुछ नंबर्स नेगेटिव में भी आ रहे हैं, मतलब आंसर नेगेटिव में आना है अल्टीमेटली कुछ। सो मतलब माइनस के साइन को कैसे सॉल्व करोगे ये देखना ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों ने कुछ लोगों ने इसको क्या कर लिया होगा, इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया होगा और फिर सॉल्व करा होगा। मैं आपको थोड़ा सा आसान रास्ता बताऊंगा इस चीज़ का। ठीक है, जस्ट वेट। ओके सो हम मान लेते हैं कि आंसर -16 है, फिर भी इसको एक बार इवैल्यूएट करके दिखा रहा हूँ। इवैल्यूएट कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट चलेगा, वो भी सबसे इनर मोस्ट। तो यहाँ पे आंसर लिखना है आपको 3, बाकी चीज़ें ऐसे कैसे नोट डाउन 1 + 2 × 3 + 3 × 3। ठीक है, और बाहर का ब्रैकेट अभी ओपन नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अभी, पहले अंदर का सॉल्व करूंगा उसके बाद ही बाहर का ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्यों इतनी मगजपच्ची करें अपन की, पहले सबके साइन चेंज करें एंड ऑल। सो यहाँ पे अब सबसे पहले यहाँ पे होगा 1 + 2 × 3 दैट इज 6 प्लस नेक्स्ट टाइम में करेंगे 3 × 3। आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं रिफ्रेन कर रहा हूँ उस चीज़ से। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली 9 भी लिख सकते थे, माइनस में लिखा 1 + 6 + 9। अब माइनस में 1 + 9, अब सॉरी अपन वैसे चाहें तो पहले 1 + 6 करेंगे और आएगा 7 + 9, दिस विल बी 16 माइनस का। हम अभी जो स्टेप्स फॉलो कर रही ये एग्जैक्टली कंपाइलर फॉलो करता है, कंपाइलर इस तरह से सॉल्व करेगा। आप चाहो तो यहाँ पे दो चीजें एक साथ कर सकते हो, दोनों ही प्लस करने थे, ये तीनों का आंसर एक साथ निकाल के लिख सकते थे आप लोग। ठीक है, मैं इस चीज से क्यों बचा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आप ये तरीका सीखो कि कंपाइलर कैसे काम करता है। अगर आप खुद कंपाइलर बन गए तो आपको कभी भी किसी प्रोग्राम का आउटपुट निकालने में दिक्कत नहीं जाएगी और आप प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से बना पाओगे, गारंटी। ओके ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 3 में? मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया, अगर इस तरीके से आप लोग सीखेंगे तो वाकई में बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, प्लीज फॉलो मी। मैं जिस तरीके का मतलब जिस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं वही तरीका फॉलो करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 इज 42 mod 5 + 16 mod 3। फटाफट से सॉल्व करें। जागृति, व्हाट्स द आंसर? So 3. अंश, व्हाट्स द आंसर? 3। ठीक है, अब दो लोगों का आंसर 3 है तो लेट अस अज्यूम कि आंसर 3 आने वाला है, पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 42 mod 5, 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, उसके बाद इट विल बी 16 mod 3। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ 16 mod 3 ऐसे कैसे उतार रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 2 + 16 mod 3, 3 × 5 = 15, तो लेस होके 1 मिला, दैट इज 3। सो आंसर इज 3 अनडाउटेडली। ओके, सारे आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग ऐसे कैसे, system.out.println करके, है ना। println में ऐसा कैसा लिख देना, डबल कोट्स में नहीं, डायरेक्टली लिखना, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ये सबसे डिफरेंट है, लेकिन इसमें मैंने जो रूल बताया अगर वो ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे से और सही आंसर आएगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, 2.5 × 2 + 17 / 4 आंसर्स। लक्ष्य जी। Okay. Angelina. इसको रेशो Priyanshu. ओके, लक्ष्य, व्हाट्स द आंसर? सर 9। ओके, रुकैया, तो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। इसका आंसर सबसे पहले 2.5 × 2 चलेगा, दैट इज 5.0 + 17 / 4। किसी को भी डबल टाइप का नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि अब देखो आपको डिफरेंस नजर आएगा, मैंने अभी डबल नहीं बनाया है, अभी 17 / 4, तो 4 × 4 = 16। सो आंसर आया 4 यहाँ पे। रिमाइंडर तो बताना नहीं है यहाँ पे, तो 4 × 4 = 16 आ गया। अब 5.0 + 4, सो आंसर विल बी 9.0। इट्स नॉट 9। कोई भी आंसर 9 ना लिखे, 9 लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आंसर जो आ रहा है वही लिखना है, 9.0। भले ही एफ नहीं लिखोगे चलेगा कि फ्लोटिंग पॉइंट, क्योंकि अभी मैंने भी किसी में एफ नहीं लिखा है यहाँ पे। सो आप इसका आंसर आएगा 9.0। पर एग्जाम में तो अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो लिखना, भले ही वहां ब्रैकेट में लिख के बता देना कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, जैसे भी लिखो लेकिन बताना जरूर कि वो फ्लोट है कि डबल है क्या है। ओके, तो यहां तो आया अपना 9.0। किसका नहीं आया 9.0? कोई है जिसका नहीं आया है? अभी समझ में आ गया लेकिन? Yes. ठीक है, चलो परफेक्ट। तो इसीलिए मैंने आपको रूल समझाया था कि अगर मान लो आपने अभी यहाँ पे डबल कर दिए होते तो योर आंसर वुड बी, यहाँ पे आता 4.2 समथिंग कुछ आता ही है, तो आंसर बन जाता 9.2 समथिंग कुछ ऐसा हो जाता।
ठीक है, अगर आपने पूरे को डबल में कन्वर्ट कर दिया होता तो, ठीक है, लेकिन पूरे को डबल में नहीं करना है, अपन कंपाइलर जैसे काम कर रहा है अपन वैसे ही करेंगे, तभी तो अपन आउटपुट निकाल पाएंगे। आप इस एक्सप्रेशन को प्रिंट करके देखना, सभी लोगों का से मेरा रिक्वेस्ट, इस चीज को ऐसे कैसे एसओपी में लिख के प्रिंट करके देखना, यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जिन लोगों का आंसर आ चुका हो, क्योंकि सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6, 1 मिनट का टाइम है, वापस से सॉल्व करें और आंसर निकालते हैं अपन। चलो लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले यहाँ पे करेंगे 4.5 डिवाइड बाय 3, सो इट विल गिव अस, 3 को भी प्रमोट करके डबल बना दो, आंसर आएगा डबल में 1.5। डबल और इंट, डबल एंड इंट, आंसर विल बी डबल। ये हम पहले ही रूल्स पढ़ चुके हैं, जिसको नहीं ध्यान होते हैं वो ऊपर से चार्ट रेफर कर लिया करो, आपके पास नोट्स हैं उसमें चार्ट रेफर करो कि डबल एंड इंट किस टाइप के आंसर आएगा, डबल बड़ी वैल्यू, इंटीजर छोटी, तो आंसर आया डबल में। बाकी एक्सप्रेशन ऐसे कैसे नोट डाउन करो। अब 1.5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी 0.75 प्लस 1, ठीक है। अभी ऐसा कैसा लिखना है, अब ये डबल ये इंटीजर, तो आंसर विल बी डबल, सो डबल में आया 1.75, जिसका भी आंसर 1.75 है इट इज परफेक्टली करेक्ट, और जिसका नहीं है उन लोगों को अपने मैथ इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है, कैलकुलेशन करने बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, सब नालायक हो गए एक नंबर के, ठीक है। चलो करो उस चीजों को सीखो। 6th वाला क्वेश्चन इज दिस, किसी को 6th में डाउट अभी भी, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन 6th? सर आपने बोला था कि सर छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब सर छोटा नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे तो सर वही नंबर आएगा। भाई याद आ रहा है, मैंने मॉड ऑपरेटर पढ़ाया था उसके लिए बोला था, ये क्या हो रहा है, यहाँ तो डिवीजन हो रहा है, डिवीजन होके तो क्वेश्चन मिलेगा ना अपने को, रिमाइंडर थोड़ी पता करना है। रिमाइंडर पता करने के लिए ये कहानी बोली थी कि कभी भी कोई छोटा नंबर किसी भी छोटे नंबर को, और यहाँ तो अभी तक हमने किसी भी छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड करेगा, हाँ 1.5 को 2 से करा है, ओके। अगर रिमाइंडर की बात होती तो रिमाइंडर ऐसे कैसे 1.5 बच जाता, अगर ऐसा लिखा होता 1.5 मॉड 2, तो पहली चीज तो ये 2 बन जाता 2.0 एंड योर आंसर वुड बी 1.5 एज इट इज। ओके सर, ये मॉड की बात है और यहाँ तो डिवीजन हो रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन डिवीजन एंड मॉड, ओके। 7th वाले क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करें, और अभी के अभी मुझे आंसर बताएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपके दिमाग में होने चाहिए रूल्स, और वो क्या रूल्स हैं अपने पास में रूल है कि डिवीजन ब्रैकेट सबसे पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड, इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम है, और प्लस माइनस। अगर किसी एक्सप्रेशन में इनटू डिवाइड मॉड एक साथ आ रहे हैं तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल्स लगेंगे। एसोसिएटिविटी रूल्स कहते हैं कि आपको लेफ्ट टू राइट चलना है, मतलब जैसे इनटू, डिवाइड और मॉड, और यहाँ पे मॉड, ये इतनी सारी चीजें हैं, तो सबसे पहले तो ये ब्रैकेट सॉल्व होगा अनडाउटेडली, देन उसके बाद कहानी स्टार्ट होगी, अब ये इनटू, ये डिवाइड, ये मॉड या ये वाला डिवाइड, कौन सा पहले करें। तो अब आपको तीनों का प्रेसिडेंस सेम है, तो एसोसिएटिविटी रूल्स लगा लीजिए, लेफ्ट टू राइट चलिए, मतलब 5 into 6 सबसे पहले, ठीक है, परफेक्ट। यस सर, समझ आ गया। करो फटाफट सॉल्व करें और आंसर दिखाएं मुझे। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सभी लोगों के आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, किसी का 19, किसी का -10, किसी का 12, सो इवेल्युएट करते हैं। जैसे मैंने कहा आपको सबसे पहले 14 mod 6 कर दो, सो 14 mod 6 करके यहाँ पे नोट करा, 6 2s are 12 होता है, तो रिमाइंडर बचेगा ओनली 2, 12 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करा 14 में से, यू गेट ओनली 2, ठीक है। और इंटीजर है तो इंटीजर जैसा ही लिखना है और कुछ भी नहीं, बाकी चीजें एज इट इज नोट डाउन करी। 5 into 6 डिवाइडेड बाय 4 mod 3 minus 23। अब क्या करें सबसे पहले, तो सबसे पहले ये मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 5 6 are 30 डिवाइडेड बाय 4 mod 3 minus 23 डिवाइडेड बाय 2, देन 30 डिवाइडेड, -10 आ रहा है। अब 30 डिवाइडेड बाय 4, 30 डिवाइडेड बाय 4 बोले तो पहले तो 2 से डिवाइड करा तो 15, 15 को भी 2 से डिवाइड करा तो 7.5, लेकिन पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता, इसलिए 7 mod 3 minus 23 डिवाइडेड बाय 2। देन मुझसे कहीं गलती हो तो मुझे आगे रिमाइंड करा सकते हैं प्लीज। 7 mod 3 करने से 3 2s are 6, रिमाइंडर बचा 1 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज लिख दिया। अब 1 एज इट इज, 23 को 2 से डिवाइड करा, व्हाट यू विल गेट, सो यू विल गेट 2 11s are 22,
11 जा 11 जा 22, तो रिमाइंडर तो पता करना नहीं है, अपने को क्वेश्चन चाहिए था, क्वेश्चन इज 11. सो 1 माइनस 11 यू गॉट माइनस 10. जिसका आंसर माइनस 10 है वो बिल्कुल सही, और जिनके आंसर बाकी हैं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम समझ में आ गई उनकी कि कहाँ गलती थी, किसी को कुछ डाउट होते पूछ सकते हैं. सबको अपनी गलतियां पकड़ में आ गई भैया कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? मॉड और मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस सेम ही रहता है. बस पहले ही बताया मैंने, ये देखो तीनों लिखे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड, तीनों का प्रेसिडेंस सेम. इन तीनों को मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर ही कहा जाता है, तीनों को. दिस इज मल्टीप्लिकेशन, अनडाउटेडली ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, पर इन तीनों की कैटेगरी के हिसाब से इनको मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर कहा जाता है. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव. एंड दीज आर नोन एज एडिटिव ऑपरेटर्स. इनको भी एडिटिव ऑपरेटर्स की कैटेगरी में डाला जाता है. बेसिकली हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों, पर कैटेगरी है एडिटिव और ये है मल्टीप्लिकेटिव. क्यों? इसकी रूट्स में अगर जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेसर के हिसाब से कहानी है. प्रोसेसर कई बार इनटू और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के जैसे कर देता है, या प्लस और माइनस, सिर्फ प्लस से माइनस भी करवा देता है. वो सब कुछ चीजें हो सकती है पॉसिबल. ओके, एनीवेज, सो अपने को तो इतना ध्यान रखना है कि इन तीनों का प्रेसिडेंस सेम था, और इन तीनों का प्रेसिडेंस सेम होने के कारण अपना जो आंसर आया वो ये है. ठीक है, माइनस का 10, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल्स लगाए, लेफ्ट टू राइट चले, माइनस 10 आंसर आ गया. कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को कोई इशू? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 के बाद यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे 17 तक क्वेश्चंस हैं. ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं. सो व्हाट आई एम डूइंग इज राइट नाउ, ये सारा आपका होमवर्क है, आपको ये पूरा कंप्लीट करके आना है, सॉल्व करके पूरे 17 तक. इट विल मैक्सिमम टेक 10 मिनट्स फॉर यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1-2 मिनट लेता है, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट एक क्वेश्चन में. ओके, सो इस क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके आए. टुमारो विल मीट एट द सेम टाइम. टेक केयर, बाय बाय. ओके, सो 7th वाला क्वेश्चन तो ये लास्ट टाइम अपने जो करा, इसका आंसर -10 आया. लेट्स प्रोसीड. अब आगे देखते हैं. अपने बोर्ड मास के रूल्स किसी को नहीं भूलना है. रूल्स अपने हमेशा ध्यान रखो, उनको फॉलो करोगे कभी भी दिक्कत नहीं जाने वाली. रूल्स हैं, पहले ब्रैकेट्स, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड. ठीक है, इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम है. देन प्लस और माइनस, इनकी प्रेसिडेंस कम है. अगर किसी एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर आते हैं, जैसे मान लो 2 बार मल्टीप्लिकेशन आ गया, या एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन आ गया, तो किसको पहले करेंगे? तो यू विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये चीज़ हमने अभी तक देखी है. वापस से अपन आगे अब कर रहे हैं इसी चीज़ को फॉलो करते हुए अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, अपन करते हैं आप शुरू 8th वाले क्वेश्चन से. ओके, 8th वाला क्वेश्चन है 30 mod 9 प्लस 5 mod 8 -11 mod 4 mod 2. ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट चलता हूँ. इसमें मॉड, प्लस और माइनस, ये 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं. तो प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा मॉड का होता है, पर मॉड भी बहुत सारे हैं. तो कौन सा पहले करूँ? तो जो सबसे पहले आएगा. सो 30 mod 9, 30 mod 9 इज, Sir, your screen is blurred. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. सर क्लियर. चलो, 30 mod 9, सो दैट 9 3s are 27, तो रिमाइंडर बचा 3 प्लस 5 mod 8 -11 mod 4 mod 2. मैं बिल्कुल कंपाइलर जैसे सॉल्व करूंगा, मैं कोई शॉर्टकट्स नहीं लगाऊंगा. ठीक है, 3 प्लस 5 mod 8, 5 इज अ स्मॉलर नंबर, 8 इज अ बिगर नंबर. सो जब भी ऐसे रिमाइंडर पता करना हो तो सीधी सी बात है, 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो 5 ऐसा ऐसा बच गया. -11 mod 4 mod 2. Now let's continue again. 3 plus 5 minus 11, sorry, 11 mod 4. अब सबसे पहले 11 mod 4 होगा. So 11 mod 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. So 2s are 8. 8 इसमें सब्ट्रैक्ट करा, you got 3. रिमाइंडर बचा 3 mod 2. ठीक है, देन अगेन 3 plus 5 minus, अब 3 mod 2 का आंसर क्या है? तो 3 mod 2 का आंसर होगा 1. 2 1s are 2, रिमाइंडर बच गया 1. ओके, 3 plus 5 8 minus 1 it is 7. किसी को कंफ्यूजन 7 आने में आंसर? ओके, सिर्फ छोटी सी चीज होती है जो बच्चे आमतौर पे गड़बड़ करते हैं. एक तो ऊपर से जब चीजें नीचे उतार रहे होते हैं तब आप कोई साइन की गड़बड़ कर दो,
दूसरा शॉर्टकट लगा देते हैं कि एक काम करते हैं, अच्छा दो इतना लंबा चौड़ा बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ये दो एक साथ कर देते हैं अपन सॉल्व। कर भी सकती हो, लेकिन उस केस में कभी कभी गड़बड़ें होती है, ठीक है। एक स्टेप ज़्यादा लिखनी पड़ रही है, दिक्कत क्या है अपने को, ठीक है। स्टेप्स के भी मार्क्स हैं प्लीज़। हाँ, वैसे तो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना है, लेकिन जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं उनके लिए स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। ऐसे ही आपको 11th में आके पता चलेगा, 11th-12th में जब आओगे तो वहाँ पे तो ड्राई रन करके एक चीज़ है जो अपन अभी 10th में ही सीखेंगे। ड्राई रन करने के लिए क्वेश्चन ही आते हैं कि आपको ड्राई रन दिखाना है अलग से इस क्वेश्चन का, आउटपुट नहीं बताना है, सिर्फ आउटपुट तो बताना ही है। टुगेदर विथ इट यू आर सपोज टू शो दी होल ड्राई रन कि आप आउटपुट कैसे लाए। ओके, सो ध्यान रखें इस चीज़ का। लेट्स कम टू 9th वाला क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन इज 1 + 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.0, ठीक है। बहुत ध्यान से देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी पूरे आंसर को डबल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये वाला डिवीजन होगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ लिखा 1 + 9 बाई 2, इट शुड बी 4.5, बट दोनों इंटीजर हैं तो आंसर हो गया 4 इंटू 2.0, देन 1 + 8.0, दिस इज 9.0। कितने लोगों का आंसर 9.5 आ गया? किसी का है 9.5? ओके, चलो 10th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखते जाना, जहां पे भी दिक्कत हो वहीं मुझसे पूछ लेना, मैं रुक जाऊंगा, मैं समझा सकता हूं, डोंट वरी। ओके, 10th वाला क्वेश्चन 46 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2.0 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। आप लोगों को अब तक ये अंदाजा लग चुका होगा कि क्यों मैंने आपको ये बताया था कि पहले से पूरे एक्सप्रेशन को डबल में कन्वर्ट मत करो। अल्टीमेट आंसर तो डबल में आया है, लेकिन पूरे एक्सप्रेशन को अगर अभी शुरू में डबल में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा आंसर 9.0 ना आते हुए 9.5 आता, ठीक है। सॉरी 9.5 नहीं आता, 4.5 इंटू 2.0 अगेन आता तो 9.0 ही, सॉरी उस केस में भी 9.0 ही बनता, लेकिन कुछ केसेस में आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें उस चीज को, पूरे एक्सप्रेशन को डबल में कन्वर्ट नहीं करना है, जहां जरूरत पड़ेगी सिर्फ वहां करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे ये डबल है, 10.0 आ जाता। ओके। अब जैसे यहाँ पे ओके हाँ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, तब उस केस में आंसर आता 10.0, अभी आ रहा है अपना 9.0। अगर अपना यहाँ पे 4.5 आ जाता तो 4.5 इंटू 2 इट वुड बी 9.0 प्लस 1 इट वुड बी 10.0, तो अपना आंसर गलत आ जाता, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको सिखाया ये चीज़ कि जब जरूरत पड़े उसी जगह पे दूसरे ऑपरेटर को प्रमोट करो। हर सारे ऑपरेंट्स को, सॉरी ऑपरेटर नहीं, ऑपरेंट्स, सारे ऑपरेंट्स को एक साथ डबल में प्रमोट मत करो। जैसे अपना ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये एक डबल है तो इन सबको डबल में प्रमोट नहीं करेंगे, एक एक करके पहले सॉल्व करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे। यहां सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट टू राइट चले और ये सॉल्व होगा, क्योंकि सबका प्रेसिडेंस सेम है तो पहले ये डिवीजन होगा। डिवीजन इज 46 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज सपोज टू बी 15 पॉइंट समथिंग, अपन 15 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता। डिवाइड बाय 2.0 डिवाइड बाय 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, अगेन 15 डिवाइडेड बाय 2.0, नाउ यू विल प्रमोट 15, अब आंसर आएगा 7.5, क्योंकि 15 बन गया 15.0 क्योंकि 2.0 था इधर। अब डिवाइड बाय 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, अभी भी पूरे को मत करो कुछ भी, जहां जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे। कहां जरूरत पड़ी, अब सबसे पहले ये सॉल्व होना है तो 3 को प्रमोट कर दो, 3 विल बिकम 3.0। 7.5 डिवाइडेड बाय 3 इट इज सपोज टू बी 2.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, इतना आ गया। आगे बढ़े, 2.5 इंटू 4 इज 10.0 डिवाइडेड बाय 5, व्हाट इज 10 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 2.0। कंफ्यूजन्स, कोई दिक्कत? सर 0.0 लिखना जरूरी है? यस, कंपल्सरी, नंबर कट जाएंगे अगर मतलब एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो नहीं आना है ऐसे, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप डेटा टाइप के साथ में बताओ वो चीज़, और डेटा टाइप अपने आप समझ में आ रहा है जैसे ही आपने लिखा 2.0, सो अब ऑटोमेटिकली डेटा टाइप समझ में आ रहा है कि इट इज ऑफ टाइप डबल। ओके, सो डोंट स्किप 0.0, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना अपने एक्सरसाइज में, अपने हर चैप्टर के हर टॉपिक के एंड में अपन ने बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा कि अच्छा ऐसे अपने को आंसर्स लाने हैं, ठीक है। मैंने सारी मार्किंग स्कीम्स जो अपने को आईसीएसई बोर्ड ने इशू करी है, उन्हीं मार्किंग स्कीम्स के बेसिस पे मैंने पहले से तरीका समझ रखा है कि किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, और किस बेसिस पे वो लोग आपको मार्क देंगे, मार्किंग स्कीम वही होती है कि मार्किंग किस तरह से करने वाले हैं। सो इसलिए ध्यान रखें यहाँ पे
यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगाना है आपको कंपल्सरीली। ओके, 10th वाला सॉल्व हो गया। लेट्स कम टू 11th वाला क्वेश्चन। कितने लोगों से नहीं बना 11th वाला क्वेश्चन? ओके, लेट्स सी, लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे। सो 5.0 डिवाइडेड बाय 2 इट इज सपोज टू बी 2.5 यहाँ पे लिखा, और पूरा एक्सप्रेशन नीचे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, कर लो तो बेटर है। ये ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। अब सबसे पहले 50 डिवाइडेड बाय 9, 50 डिवाइडेड बाय 9 इज डिवीजन करना है। सो 9 5 जा 45, सो यहाँ पे आ गया 5 टाइम्स, ठीक है। मैं अगर कहीं कुछ गलत करूं तो प्लीज मुझे बता देना, है ना। 9 5 जा 45, पॉइंट में आंसर आ नहीं सकता तो डायरेक्टली मैंने इंटीजर वैल्यू लिखी 5, और इंटीजर इंटीजर आंसर इज इंटीजर, डिवाइडेड बाय 2.0 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2.5। नाउ 5 डिवाइडेड बाय 2.0, तो 5 अब प्रमोट हो गया, डबल बन गया। सो 5 डिवाइडेड बाय 2.0 यू विल बेसिकली नाउ गेट 2.5, यू वोंट गेट 2 नहीं मिलेगा, 2.5 मिलेगा, ओके, क्योंकि 5 का प्रमोशन हो गया, प्लस 200 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2.5। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे सबसे पहले 200 को 10 से डिवाइड करा, यू गॉट 20, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 2.5 ये बचा। 200 भी इंटीजर था, 10 भी इंटीजर था, तो आंसर इंटीजर में आया। ओके, इधर डबल है, इधर इंटीजर है, ये डबल है। अब इस वाले केस में क्योंकि डिवीजन पहले होगा, प्लस पहले नहीं हो सकता, सो ऑटोमेटिकली इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे अपना 2.0 प्रमोट हो जाएगा, सॉरी 20 जो है वो प्रमोट हो जाएगा, वो बन जाएगा 20.0, ठीक है। दिस 20 विल गेट प्रमोटेड एंड इट विल बिकम 20.0। सो 20.0 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है, डिवाइड करके देख सकते हैं। 2.5 8 जा 20.0, सो इट इज 8.0 बेसिकली मैं लिख सकता हूँ। सो 2.5 प्लस 8.0 इट इज 10.5। किसका आंसर नहीं आया 10.5? जेन्युइनली एक्सेप्ट। सर मेरा अनिश। ठीक है, मतलब इट इज 100% श्योर कि 200 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, आंसर तो 20 आएगा। लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे 20 को प्रमोट होना पड़ रहा है क्योंकि उसका दूसरा ऑपरेंड जो है वो 2.5 है जो डबल है, तो ये हो गया डबल, ठीक है। तो आंसर आ गया 8.0। अभी किसी को कंफ्यूजन? सर 20 को 20.0 लिखना जरूरी है? 20 को 20.0 लिखना जरूरी है? नहीं, मैंने भी कहाँ लिखा, देखो सिर्फ 20 लिखा है मैंने। पर आपको पता होना चाहिए कि 20 प्रमोट हो गया। जैसे ही आप इसको सॉल्व करने जा रहे हो यहाँ पे 20 प्रमोट हो गया, इतना ध्यान रखना। जैसे अपन ने यहाँ ध्यान रखा कि यहाँ पे 5 प्रमोट हो गया, 5 बन गया डबल, ठीक है। दोनों का टाइप, डेटा टाइप हमेशा सेम होता है। किसी भी ऑपरेटर के आजू बाजू दोनों ऑपरेंड्स जो होंगे उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, नहीं है तो ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन होगा वहां पे। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉर 12th वाला क्वेश्चन। 12th वाला क्वेश्चन 4 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 5, ठीक है। थोड़ा सा वार्म अप के लिए दे दिया था, इजी है। 2 प्लस 4 इज 6, 4 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5। सो अब यहाँ पे 4 6 जार 24 माइनस 3 इंटू 5 मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 15, सो इट इज़ 9। आप, मैंने एक स्टेप खा गया, आप चाहो तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखो और अब लिखो 24 माइनस 15 दैट इज़ 9। कंपाइलर इस तरह से वर्क करेगा, कंपाइलर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेगा ऐसे, ठीक है, एक एक स्टेप चलता है। सो 9 इज द आंसर। किसी को कंफ्यूजन 12th वाले में? थर्टीन्थ वाला है 54 mod 10 प्लस 8 इंटू 3 mod 9। सो सबसे पहले 54 mod 10 एक स्पेशल केस, हमको हमेशा पता है किसी भी नंबर को 10 से मॉड करोगे यू विल ऑलवेज गेट द लास्ट डिजिट इटसेल्फ, मतलब 4 मिल गया, प्लस 8 इंटू 3 mod 9। ये अपन पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़ा है तो आपको सिंपल रूल पता ही है, रिमाइंडर निकाल लो। तो 10 5 50, तो रिमाइंडर बचा 4, ओके। अब
4 प्लस, अब क्या करें, पहले इनटू करें कि पहले मॉड करें? तो ऑब्वियसली दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल्स लगेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। 8 3 जा 24 मॉड 9, ठीक है। अब यहाँ पे करना है 24 मॉड 9 क्या होगा? सो 9 2 जा 18, ठीक है। तो 18 को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट 6, रिमाइंडर इज 6, 4 प्लस 6 10। किसका आंसर 10 नहीं है 13th वाले का? जल्दी जल्दी बताते जाओ फटाफट। ओ सबका आ गया, गुड। सर मेरा नहीं है। क्या नाम? सर अर्श। ओके अभी समझ में आ गया। यस सर। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पैटर्न का अपन कुछ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब वापस से अपन इसको देखते हैं। यहाँ सबसे पहले देखो, एक ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की। यहाँ पे ये जो है दिस इज बेसिकली स्ट्रिंग लिटरल, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। वो अंदर भले ही प्लस लिखा हो कि इंटू लिखा हो कि डिवाइड लिखा हो कि कुछ भी लिखा हो, कोई भी कैरेक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रिंग है, ठीक है। इट इज़ नॉट एन ऑपरेटर, वो अब स्ट्रिंग है, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले यहाँ पे अब ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? तो ऑपरेटर है इंटू, प्लस 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 प्लस। तो कौन सा पहले करें? सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है मल्टीप्लिकेशन का, तो पहले हो गया 3 इंटू 2 दैट इज 6, प्लस 4 प्लस डबल कोट्स में प्लस प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब सबसे पहले होगा 6 प्लस 4। अब सारे प्लस हैं तो सारे प्लस हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलो, सबसे लेफ्ट मोस्ट है 6 प्लस 4, तो 6 भी इंटीजर 4 भी इंटीजर, तो आंसर इंटीजर में आएगा और ये एडिशन होगा। तो ये हो गया 10 प्लस डबल कोट्स में प्लस प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब 10 प्लस स्ट्रिंग, ये जो प्लस है ये एक स्ट्रिंग है, तो किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी चीज़ के साथ में प्लस किया जाए, सो यहाँ पे ये एडिशन ऑपरेटर नहीं है, ये प्लस अपना ओवरलोड हो गया है, अपन ये पढ़ चुके हैं, दिस इज नाउ एन ओवरलोडेड ऑपरेटर। और ये कौन सा ओवरलोडेड ऑपरेटर है? ये प्लस ओवरलोडेड अब बन गया कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करेगा, मतलब इसके साथ में इसको जोड़ देगा और दोनों स्ट्रिंग बन जाएंगे, मतलब 10 भी स्ट्रिंग बन जाएगा। सो आंसर विल बी 10 प्लस, ये डबल कोट्स में आ जाएगा, 10 पहले और उसके बाद में जुड़ गया प्लस। इस प्लस की जगह एक्स वाई जेड कुछ भी होता वो यहाँ पे आ जाता, मतलब 10 के साथ में वो चीज़ अटैच हो जाती, अपेंड हो जाती, इसको ऐसा बोल सकते हैं अपन। यहाँ पे अपेंडिंग हो रही है, ओके। प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब आगे चलते हैं, तो 10 प्लस 2, सबसे पहले अब ये वाला प्लस होगा, ये तो बाद में है, लेफ्ट टू राइट चलना है तो ये वाला प्लस पहले होगा। अब ये प्लस जब चलेगा तो 10 प्लस, ये स्ट्रिंग है ये इंटीजर है, तो फिर से क्या होना चाहिए? एडिशन होना चाहिए, कॉन्केटिनेशन होना चाहिए। एडिशन करूं कि कॉन्केटिनेट करूं? सर कॉन्टिन्यूट। बराबर, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ इंटीजर, सो ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन होगा, इट विल बिकम 10 प्लस 2 इन डबल कोट्स। ये सॉल्व नहीं होगा, ये तो अब स्ट्रिंग है, ये नंबर्स नहीं बचे अब, दीज आर स्ट्रिंग्स, ना ये प्लस ऑपरेटर है ना ये 2 और 10 नंबर्स हैं, ये सब स्ट्रिंग है और उसके अंदर के कैरेक्टर्स हैं बेसिकली, ओके। देन प्लस 3 प्लस 4, अब कौन सा प्लस पहले करूं, ये वाला कि ये वाला? क्विक, लेफ्ट टू राइट वाला। राइट वाला कि लेफ्ट वाला? लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट चलना है, तो अब ये वाला प्लस पहले होगा, इसको इवेल्युएट करूं, तो इसको जब इवेल्युएट करेंगे तो अपने को आंसर आएगा इस केस में, अगेन स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन होगा फिर से, सो आंसर आ जाएगा 10 प्लस 2 3 डबल कोट्स में, कोई एडिशन नहीं हो रहा है, कॉन्केटिनेशन हो रहा है, ओके, प्लस 4। अल्टीमेटली आंसर इज 10 प्लस 2 3 4, दिस इज योर आंसर, ठीक है। और ऐसा कैसा डबल कोट्स में लिख देना है। अगर आउटपुट पूछते, अगर इस चीज का आउटपुट पूछते कि स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगा, तो सिर्फ इतना लिख के आते, डबल कोट नहीं लगाते उस केस में अपन, ठीक है। चलो और प्रैक्टिस होगी, जैसे जैसे अपन बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। 14th वाले का किस किस का आंसर गलत है? सर चेतन का। सर हमने वो डबल कोट नहीं लगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एटलीस्ट एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि आप लोगों से गड़बड़ हुई, पर अभी समझ में आ गया जिससे भी मिस्टेक्स हुई उसको क्लियर है कि क्या मिस्टेक्स थी। यस सर। यस सर 17 वाला सही भी था। Yes. ठीक है, चलो
रुकैया, वंशिका, यू हैव सॉल्व दीज क्वेश्चंस आई बिलीव। अब आगे के जितनी देर में मैंने बोला सॉल्व कर लिए होंगे। Yes, sir. मैच करते जाना फटाफट। अब यहाँ पे भी ऑब्वियसली सबसे पहले कोई ब्रैकेट्स तो है नहीं, इनटू, डिवाइड, प्लस ये सब हैं, तो पहला लेफ्ट टू राइट चले और इस वाले मल्टीप्लिकेशन को करा। द आंसर विल बी 2 3 6, 3 3 9, 6.9 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6.0 डिवाइडेड बाय 5। अब ये चीज़ अलग है, ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, ठीक है। तो एक एक करके इनको सॉल्व कर रहे हैं अपन। बेसिकली 6.9 प्लस अभी नहीं हो सकता, तो अब पहले सबसे पहला वाला डिवीजन 19 को 5 से डिवाइड करा, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15। रिमाइंडर नहीं पूछा है यहाँ पे, सीधे क्वेश्चन बताना है कि क्या क्वेश्चन आया। तो दैट इज 5 3 15, 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए था, पर पॉइंट में आ नहीं सकता क्योंकि दोनों इंटीजर हैं। डिवाइड बाय 2 प्लस 6.0 डिवाइडेड बाय 5। नाउ 6.9 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, अगेन आंसर पॉइंट में नहीं आ सकता क्योंकि दोनों इंटीजर हैं, सो आंसर आया 1, 1.5 नहीं हो सकता, प्लस 6.0 डिवाइडेड बाय 5। ये चीज़ें हमने अगर रूल्स पहले नहीं पढ़े होते तो आपको भी समझ में नहीं आता। हमने पहले बहुत अच्छे से रूल पढ़ लिए हैं कि इंटीजर इंटीजर यू विल गेट एन इंटीजर, और पूरे एक्सप्रेशन को प्रमोट एक साथ नहीं करना। जिस चीज़ को सॉल्व कर रहे हो बस उसमें अगर प्रमोशन की जरूरत पड़ रही है तो उसको करोगे। जैसे अब हम सॉल्व कर रहे हैं 6.0 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ प्रमोशन की जरूरत पड़ रही है, 5 को डबल बनाना पड़ेगा, बना दो, सॉल्व कर लो, तो आंसर आएगा 6.0 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 देन पॉइंट में आंसर लाना है तो 1.2। कोई दिक्कत? गलत हो तो भी बता सकते हो मुझे, ओके। हो सकता है छोटी मोटी मिस्टेक्स मुझसे भी हो जाती हैं कभी कभी। सो दिस इज द आंसर। इनको ऐड करना है अब। सो यू गॉट 7.9 प्लस 1.2, यू गॉट 8.9 and 8.9 and 9.1। किसका आंसर नहीं है 9.1? लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16th, ओके। 16th वाले का आंसर, 16th वाला क्वेश्चन है 108 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.0 प्लस 1.0 डिवाइडेड बाय 2, ओके। सो अब यहाँ पे सबसे पहले सबसे लेफ्ट मोस्ट 108 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2.0 प्लस 1.0 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे कैसे नोट कर दो सब कुछ। फिर लेफ्ट टू राइट चलना है, तो 5 into 3 इट इज 15 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2.0 प्लस 1.0 डिवाइडेड बाय 2। देन 15 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर शुड बी 15 को 2 से करते तो सॉरी 4 डिवाइड करना है, 4 3 12, 4 3 12। सो पॉइंट में आंसर आना चाहिए, लेकिन दोनों इंटीजर्स हैं तो आंसर इंटीजर में आया, इसलिए सिर्फ 3 लिखा, डिवाइडेड बाय 2.0 प्लस 1.0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 2.0, अब पॉइंट में आंसर आएगा क्योंकि अब ये प्रमोट हो गया, डबल बन गया, सो आंसर हो गया 1.5 प्लस 1.0 डिवाइडेड बाय 2। सो 1.5 प्लस 1.0 डिवाइडेड बाय 2 इज, क्योंकि यहाँ पे 2 भी प्रमोट हो गया, 2.0 बन जाएगा। अल्टीमेट आंसर इज 2.0। कंफ्यूजन्स, कोई गलती, को किसी को कुछ समझना है इसमें? परफेक्ट, सबका आ गया 16th का आंसर। Yes, sir. 17th, अब यहाँ पे फिर से ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, ये एडिशन, ये भी एडिशन ऑपरेटर, अभी मतलब ये सब प्लस ऑपरेटर्स हैं अपने। अब कौन सा प्लस ऑपरेटर किस तरह से बिहेव करेगा देखते जाते हैं। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाना है, तो ऑब्वियसली ये दोनों इंटीजर हैं तो यहाँ पे एडिशन होगा। अब यहाँ पे अगर एडिशन होगा तो 2 + 2 होके इट विल बिकम 4 प्लस ऐसा कैसा नोट डाउन करें, देन 4 + XYZ। अब यहाँ पे प्लस विल वर्क एज अ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर क्योंकि अब ये स्ट्रिंग हो गई, सो ये बन गया 4XYZ। सेम वैसे ही है जैसा अपन ऊपर अभी सॉल्व करा है क्वेश्चन, ठीक है, 14th वाले के जैसा। +3 + 3, ऑब्वियसली आंसर हो गया 4XYZ 3 + 3, अल्टीमेटली 4XYZ 3 3 डबल कोट्स में। दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन? ठीक है,
सो दिस इज ऑल। ये अपना 17th वाले क्वेश्चन तक की कहानी अपनी कंप्लीट हो गई। इसके बाद व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, मैंने इसके अंदर कुछ लैब एक्सरसाइज टाइप चीज़ें दी है, मतलब आपको इसको चला के देखना है कि क्या आउटपुट आने वाला है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, मतलब पहले खुद से सोचो कि क्या आउटपुट आएगा, फिर कंप्यूटर के ऊपर ट्राई करके देखो कि इसका आउटपुट रिजल्ट हमने जो सोचा वैसा आ रहा है क्या। ठीक है, कंपल्सरीली ट्राई करके देखना। थर्ड वाला क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत काम की चीज़ है थर्ड वाला भी, और एक एक क्वेश्चन, बेसिकली जितने क्वेश्चन दिए हैं सारे ट्राई करके देखने लायक हैं। सो आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू ट्राई दीज क्वेश्चंस ऑन योर कंप्यूटर एंड फाइंड आउट दी आउटपुट्स एंड मैच कि आपने जैसा सोचा वैसा आउटपुट आया क्या। ठीक है, डायरेक्ट रन करके कोई भी ना देखें, पहले खुद से कैलकुलेट करो कि आउटपुट क्या आना चाहिए। ओके, अब हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 के केस में आप पता ना लगा पाओ, बट ट्राई योर लेवल बेस्ट, हो सकता है नियर बाय आंसर आ जाए, चलेगा उसमें, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये सब आपके प्रॉपर आउटपुट आने चाहिए। ठीक है, चलो एक लेवल पे ये वाला एक बार कवर करवा देता हूँ, देखते जाओ। सेकंड वाले का आंसर मुझे कोई बताएगा, a इंटू बी डिवाइडेड बाय सी, क्या आंसर आने वाला है? 1 +1 1 एक्सप्रेशन में पहले वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करी 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय -5। 9 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, सो दिस विल बी 9 डिवाइडेड बाय -5। 9 डिवाइडेड बाय -5 मतलब यहाँ पे मॉड नहीं हो रहा है, यहाँ डिवीजन हो रहा है, सो साइन तो माइनर रखाएगा यहाँ पे, सो अल्टीमेट आंसर विल बी नेगेटिव अनडाउटेडली। पर क्या होगा, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 4 बचता, लेकिन अपने को तो क्वेश्चन निकालना है, सो इट इज माइनस का 1। -1। ठीक है, इसको कंप्यूटर के ऊपर चला के देख सकते हैं आप लोग, वेरीफाई कर सकते हैं कि आंसर शुड बी -1। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाले में 1 + 2 ये जो लिखा हुआ है और 1 + 2 = 1 + 2, तो अल्टीमेटली पहले ये सॉल्व होगा, इसको सॉल्व कर लो, एक आंसर आएगा, वो आंसर प्रिंट एलएन वाली मेथड को पास होगा और वो चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट होगी। तो पहले खुद से इवेल्युएट करें कि आंसर क्या आने वाला है। तो सबसे पहला ऑपरेंड अपना स्ट्रिंग है, दूसरा ऑपरेंड इंटीजर है, और यहाँ पे 2 प्लस ऑपरेटर्स हैं। तो पहले कौन सा प्लस चलेगा, लेफ्ट टू राइट के हिसाब से पहला फर्स्ट ये वाला। सो इस स्ट्रिंग के साथ में ये 1 क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1 + 2 = 1, इतनी स्ट्रिंग बन जाएगी, फिर +2 होगा। सो व्हाट विल अल्टीमेट आंसर विल बी 1 + 2 = 1 2। ठीक है, कोई स्पेस नहीं आएगी 1 2 के बीच में, 12 ऐसा कैसा आएगा, स्पेसेस जहां दिए बस वहां है, जैसे यहाँ स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, इसके बाद स्पेस है, उन सब जगह स्पेस आएगी, पर 1 और 2 के बीच में कोई स्पेस नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर ये कहानी। आपको आउटपुट दिखाना है, अब देखना ध्यान से समझना, क्योंकि आउटपुट बताना है तब आपको यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाने हैं, आउटपुट ऐसा लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे। ठीक है, सेकंड वाले केस में 1 + 2 और 1 + 2, अब ये ब्रैकेट्स हैं तो ऑब्वियसली पहले ब्रैकेट इवेल्युएट होगा, तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, दिस विल बी 3, तो आंसर आएगा 1 + 2 = +3, ऐसा है। तो इसको सॉल्व करा तो यू विल गेट डबल कोट्स में 1 + 1 स्पेस प्लस स्पेस 2 स्पेस = स्पेस 3 और डबल कोट में। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें किसी को दिक्कत? ओके, फोर्थ वाले का आंसर सचिन, रुकैया। 5 + 2 आंसर स्क्रीन पे प्रिंट क्या होगा वो बताना है। अनिष्क, सर 7 = 52। 7 = 52। ओके, थैंक यू सो मच। आंसर आएगा इसका, यहाँ एडिशन होगा तो दिस विल बिकम 7 = और इसके बाद तो सब कॉन्केटिनेट होंगे, तो मतलब ये हो गया 5, ये हो गया 7 = 52। दिस विल बी द आंसर। कोई डबल कोट नहीं आएंगे स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि जब आउटपुट प्रिंट करते हैं तो ऐसा आएगा। ठीक है, बट दिस इज स्ट्रिंग, वी शुड अंडरस्टैंड, हमने जब सॉल्व करा तो हमारा अल्टीमेटली ऐसा आया, पर आउटपुट में आया लिखा हुआ सिर्फ 7 = 52।
तो ये आपको एग्जाम में लिखना है कभी आउटपुट पूछें तो। ओके ठीक है, फिफ्थ वाले का आंसर कौन बता सकता है? चेतन। हम सर फिर चेतन। तन्वी। ओके चेतन बताओ मुझे। ये 68। चेतन का आंसर है 68। तन्वी? फिफ्थ वाला ना? सर अर्श। तन्वी व्हाट इज सर सभी लोग ध्यान दें इस चीज पे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए जो है वो स्ट्रिंग नहीं है, दिस इज अ कैरेक्टर, और कैरेक्टर्स को बिल्कुल इंटीजर्स या नंबर्स के जैसे ही ट्रीट किया जाता है। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे इसकी यूनिकोड वैल्यू लिखनी रहेगी, क्योंकि नंबर में कैसे कन्वर्ट करें इस कैरेक्टर को, तो दैट इज इट्स यूनिकोड वैल्यू विल कम ओवर हियर विच इज बेसिकली 65। तो द आंसर विल बी 1 + 2 + 65 दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 68। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ लैब में सब लोग प्रैक्टिस करके देखना, एक बार ये प्रोग्राम सबको कंप्यूटर पे चला के जरूर देखना है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाले का आंसर सर तरुण। सर अर्श। सर फेज ठीक है, अनिश ओके 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 समझ गया मैं। आप सभी लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, आप इसको चला के देखेंगे, कोई भी मुझे यहाँ पे आंसर ना बताए इस वाले का। ठीक है, लेट्स स्टॉप अवर क्लास ओवर हियर। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेगा, जिसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड हर साल एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो टुमारो विल बी कवरिंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं, सी यू। Thank you, sir.